हेलो माय पीपल, माय डिवाइन फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो, टोटली सेफ और सिक्योर हो। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूं। ठीक है, मैं उन सब लोगों को थैंक्स करना चाहती हूं, उनके नेम शाउट आउट करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो ये पॉजिटिव एनर्जी मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और बहुत सारी वेलविश के साथ मैं ये एनर्जी उन सब की तरफ भेज रही हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। और मैं प्रे करती हूँ उन सब के लिए कि उन्होंने जो उदारता मेरे लिए शो करी है वही उदारता माता महालक्ष्मी उनके लिए शो करे और उनके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सो सबसे पहला नेम आ रहा है आरपी सिंह। थैंक यू सो मच आरपी सिंह जी, थैंक्स अ लॉट। विनायक जयमन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लाला जी कालरा एंड गंगा कालरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विश्वप्रिया कालरा, शशिकांत कालरा, थैंक यू सो मच। चंद्र प्रहलाद सिंह फ्रॉम यूरोप, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रोहिणी पाटिल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अमृता गोस्वामी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रुचि शर्मा, थैंक यू सो मच रुचि। शिव राय सलूजा, thank you. Namita Singh and RP Singh, thank you once again, thanks a lot. Astha Pathak, thank you so much. Smita Nair, thank you, thanks a lot. Harvinder Kaur once again, thank you, thanks a lot. Life Lessons, thank you so much, thanks a lot. Pankaj Jaiswal ji once again, thank you so much, thanks a lot. Rajkumari Nath, thank you, thanks a lot. उमेश पंडित, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ और मैं प्रे कर रही हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद बना रहे। जैसे आपका हृदय उदार है उसी प्रकार से ईश्वर का भी हृदय आपके लिए हमेशा उदार बना रहे और आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आपने चिंदी चोर तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सिद्धि चोर सुना है? आपके जीवन में कोई ऐसा सिद्धि चोर है, ठीक है, जो आपकी सिद्धियों को चुराना चाह रहा था। ठीक है, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज को उसने अपनी सोल बेच रखी है। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में जिसके अंदर शैतानी शक्तियाँ वास करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार। ये आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी में कहीं पर भी ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन ने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी और ये जो कोई भी पर्सन है इसको भली भांति आपकी सिद्धियों के बारे में जानकारी थी एंड उस जानकारी के चलते इस पर्सन ने आपकी सिद्धियों का लाभ उठाने की कोशिश करी और आपको कष्ट में रखने की कोशिश करी। ठीक है, जिस कष्ट के आप कभी भी अधिकारी नहीं थे, ऐसा अन्याय आपके साथ करने की कोशिश करी। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको इस हद तक ढकेल दिया कि आपको अपने बारे में पूरी तरह से सब कुछ नकारात्मक फील होता था। आपको ऐसा फील होता था जैसे आप गुड फॉर नथिंग हो। ठीक है, आप किसी भी लायक नहीं हो, आप खुद से ही ऐसा फील करने लग गए थे। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको किसी तरह की कोई पूजा पाठ की चीज़ गिफ्ट करी हो, कोई ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट करी हो जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करें, राइट। और उसका जो लाभ मिले, ठीक है, उसकी जो बेनिफिट्स मिले वो उस पर्सन को मिले। तो इस तरह की कुछ चालें चल के उस पर्सन ने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करी और आपको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। आपकी पावर्स को यूज़ करके, आपकी सिद्धियों का इस्तेमाल करके, उनका फ़ायदा उठा के, उनका लाभ हासिल करके आपको ऐसा फील कराया गया जैसे आप you're just a piece of shit and nothing। बल्कि पीस ऑफ शिट वो पर्सन खुद है। आपको इस पर्सन ने इस हद तक ढकेला कि आप डिप्रेशन में चले जाए और आपके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज आ जाएं कि आप खुद की ही जान लेने की कोशिश करें, आप खुद को ख़त्म करने की कोशिश करें। इस तरह की कुछ चीज़ें इस पर्सन ने करने की कोशिश करी और आपकी सिद्धियों को भी चुराने की कोशिश करी। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी हरकत है ये, लेकिन ईश्वर को ये कभी भी मंजूर नहीं है कि आपकी सिद्धियों का लाभ
कोई और उठा सके। नोबडी कैन यूज़ योर पावर्स, ठीक है। आपके पावर्स सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये अफर्मेशन लिखना है कि नोबडी कैन यूज़ माय पावर, ओनली आई कैन यूज़ माय पावर, राइट। नोबडी कैन यूज़ माय पावर एक्सेप्ट मी, राइट। I call my powers back from everywhere and only I will use my power. Nobody can use my power except me, right? So ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी। फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, ठीक है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। बेसिकली इस पर्सन ने आपको तरह तरह की चीज़ें दी होंगी इन अ वे ऑफ गिफ्ट, इन अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ठीक है, आपकी सिद्धियों को चुराने के लिए, ताकि आप अपने जो भी पूजा पाठ करें उसका लाभ वो प्राप्त कर सके। आपके साथ अपनी एनर्जी को हमेशा के लिए कनेक्ट करके रखना चाह रहा था ये पर्सन, ठीक है, ताकि आपकी सिद्धियों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर को ये मंजूर नहीं है, दिव्य शक्तियों को ये मंजूर नहीं है, ठीक है। ये एक तरह की चोरी है और ये बेसिकली गलत चीज़ है। आप किसी और की सिद्धियों को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। और आपकी सिद्धियों को चुराकर आपकी तरफ आ रहे ईश्वर के आशीर्वाद को ब्लॉक कर रहा था ये पर्सन। मुझे दिख रहा है आपके पास कुछ मंथ्स पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा धन की कमी रही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने झेली है क्योंकि आपकी मनी एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था इस पर्सन ने। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपकी तरफ आ रही उपलब्धियों को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। और आपको बता दूं कि अब इन सब चीज़ों को अनब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। आपकी तरफ आ रहे धन को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, आपकी तरफ आ रही ईश्वर की ब्लेसिंग्स को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। और जो कोई भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा उसके गंदे इंटेंशंस, उसके नेगेटिव इंटेंशंस उस पर ही भारी पड़ेंगे, उसके ऊपर ही लागू किए जाएंगे, राइट। एंड उसको विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत उसको भुगतान करना पड़ेगा, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपकी सिद्धियां आपको वापस करी गई हैं, इस चीज़ की परीक्षा आपको देनी पड़ी है, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने परीक्षा दी है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, ठीक है, कि आप उस किसी धार्मिक स्थान पर जा सके, लेकिन आप फिर भी गए, ठीक है। कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करके आप उस धार्मिक स्थान पर गए और उसके बाद आपने अपने जीवन में जो परिवर्तन देखा है वो अकल्पनीय है, ठीक है, और चमत्कारिक है, राइट। सो आपकी सिद्धियों को चुरा पाने की क्षमता अब किसी में नहीं है। आपको आपकी सिद्धियां वापस लौटा दी गई हैं और जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे वो दूर कर दिए गए हैं। और जिस किसी ने भी ऐसा कुछ किया था उसको सज़ा मिल रही है, उसकी अपनी जो सोच है वो उसके ऊपर ही लागू हो रही है, उसके ऊपर ही उसके इंटेंशंस को लागू किया जा रहा है, राइट। उसके अपने गंदे नकारात्मक इरादे उसके ऊपर ही लागू हो रहे हैं। फिलहाल वो जो कोई भी पर्सन है, जिस किसी ने भी आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, वो पर्सन फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है, राइट। और आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स को अनब्लॉक कर दिया गया है, आपकी सिद्धियों को आपको वापस लौटा दिया गया है, ओके। सो जस्टिस हैव बीन सर्व्ड, आपको जस्टिस दिया गया है, राइट। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ओके बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, वॉइस ऑफ ट्रुथ, या इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बात में सत्य है, ठीक है। ये सत्य की आवाज़ है और आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। महादेव की एनर्जी है यहाँ, सेकंड बॉटम, ठीक है। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि ऑनर योर, या सो आपको बोला जा रहा है कि ऑनर योर इनर फोर्स, आपके अंदर जो दिव्यता है उसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। आपके अंदर जो सिद्धियां हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, उनको समझिए और आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिए, ठीक है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके प्रति किस तरह का भाव रखता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कौन क्या बातें कर रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ लोग बना रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं बिल्कुल सीधे उसी मार्ग पर चलते रहिए। ओके, एंड आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं। ईश्वर का दिया हुआ दिव्य कवच आपकी सदैव रक्षा करता है, ठीक है। और महादेव की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर जो दिव्यता है उसकी रिस्पेक्ट करिए। वॉइस ऑफ ट्रुथ, यस। मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, ठीक है। आपने प्रतिज्ञा ली हुई है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ। जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, ठीक है। आपने प्रतिज्ञा ली हुई है हमेशा सत्य बोलने की, और इसी की वजह से आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा इतना पावरफुल है। आपकी कही हुई बात पूरी तरह से सत्य होती है। आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। इस वजह से आपकी वाणी को सिद्धि दी गई है, आपकी वाणी सिद्ध है। आप जिस किसी व्यक्ति के लिए जो बात बोलेंगे, आपकी बात काटी नहीं जाएगी, ठीक है। आपकी बात की रिस्पेक्ट ईश्वरीय शक्तियाँ करती हैं। आपकी बात का मान स्वयं दिव्य शक्तियाँ रखती हैं, ठीक है। आप सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आप हमेशा बेबाकी से, बिना डर के सत्य बोलते हैं, और आपको इसी मार्ग पर चलना है आगे भी, राइट। और आप डेफिनेटली, हो सकता है आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। ओके, मैं जिस किसी से भी बात कर रही हूँ, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। और जिस किसी को भी अभी तक वाणी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको सत्य की राह पर चलना है, ओके। एंड वही उचित मार्ग है, ये आपको स्वयं महादेव बोल रहे हैं। महादेव की एनर्जी यहाँ पर है, वो मुझे ये मैसेज आपको कन्वे करने के लिए कह रहे हैं, ओके। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है अपनी तरफ लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप पर क्रश फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हैं, ठीक है। आपके अंदर जो पैशन है आप वो फॉलो कर रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, ठीक है। वो चीज़ आपको और ज़्यादा सेंशुअल बना रही है, ठीक है। आपका जो सेंशुअल साइड है, राइट, वो और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, राइट। हो सकता है, पॉसिबल है, बहुत सारे लोग रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड हों, ओके। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट। जिस किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा सेंशुअल हैं, और आपकी तरफ बहुत सारे लोग रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, ओके। लेट्स सी एंजल्स आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ओके, ये वाला निकलना चाह रहा था। ओके, ट्विन फ्लेम्स अगेन, या आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और राइट, ओके, ओके, लेट्स सी।
ओके। राइट। ओके, यहाँ पे कुछ मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन देख रही हूँ, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करता है, ठीक है, जो अनफ्रेंडली बिहेवियर है जिसका। तो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, ठीक है, आपके प्रति यू नो अच्छे भाव नहीं है। एक तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, या हो सकता है आपके और इनके बीच में डिस्टेंस आया है, ठीक है। जो कोई भी ये पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं देख रही हूँ इस पर्सन के माइंड में, बहुत पैनिक में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है फिलहाल इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड, ठीक है, ये पर्सन फील कर रहा है, हो सकता है डिप्रेस्ड हो, ऑलमोस्ट लाइक डिप्रेशन में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है ये पर्सन फिलहाल, ओके, एंड कंफ्यूज्ड भी है। सो ये वही पर्सन है जिसने आपकी सिद्धियों को चोरी करने की कोशिश करी, एंड इसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये पर्सन ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत परेशान है कि जो भी एफर्ट्स इस पर्सन ने लगाए, ठीक है, ये कोई दो लोग मुझे लग रहे हैं, ठीक है, ये कोई दो लोग हैं जिन्होंने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, आपके सिद्धियों से बेनिफिट्स उठाने की कोशिश करी, लाभ उठाने की कोशिश करी, और आपको ही एक तरह से कुएं में, खाई में ढकेलने की कोशिश करी। एक तरह से कह सकते हैं, जो कहावत है, जिस थाली में ये लोग खा रहे थे उसी में छेद कर रहे थे, राइट। सो आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से कट किया है, रिमूव किया है, ओके। आप अब इन लोगों के प्रति कोई भी आप इनके प्रति कोई भी इमोशंस कैरी नहीं करते हो, ठीक है, आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका जो कर्मों का लेन देन था, ठीक है, जो कार्मिक बैगेज था, वो कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो ये लोग आपको स्टेबल कंडीशन में देख रहे हैं। सो ये लोग आपको स्टेबल कंडीशन में देख रहे हैं, आपको ब्लेस्ड होते हुए देख रहे हैं कि आपके जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी प्रगतिशील आप हो रहे हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो कोई भी है, ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपको जो उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को देखकर ये बहुत परेशान है। आपने इस पर्सन से डिस्टेंस करके बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इस पर्सन से डिस्टेंस करने के बाद ही ईश्वर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर होता है ना, वो पहले से निर्धारित नहीं होता है, वो हमारे अपने डिसीजंस के ऊपर आगे बढ़ता है, और उसी हिसाब से वो शेप फॉर्म लेता है, राइट। सो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, सही और गलत। तो आपने जो रास्ता चुना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए हैं। आपने सीखा है कि उन्हीं लोगों को महत्व देना है जो आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, जो एक्सपेंसिव एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो वैल्यूएबल एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो प्योर हार्टेड लोग हैं, ठीक है, जिनका मन पवित्र है, ऐसे लोगों के साथ ही आप रहना पसंद करते हो, ठीक है। जो लोग मन में मैल लेके चलते हैं, जो नेगेटिविटी कैरी करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने अराउंड अलाउ नहीं करते हो, और आप ऐसे लोगों से दूर रहना प्रेफर करते हो। तो अभी फ़िलहाल ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है लाइफ में, ठीक है। आपसे दूर होकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खाली महसूस हो रहा है, इस पर्सन की लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैड लक मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अराउंड। ये जो कोई भी है, आपके साथ जुड़ने के बाद इस पर्सन की लाइफ में एक अपग्रेड आया था, ठीक है, आपकी सिद्धियों को चुराने के बाद इस पर्सन के जीवन में अपग्रेड आया था। आपकी पावर्स को यूज़ करके ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझ रहा था। इस पर्सन ने ऐसा समझा कि ये उसकी खुद की पावर है, और उस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड जनरेट हो गया था, एक ईगो बूस्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से डिस्टेंस पे किया, ठीक है, कट किया, दिव्य शक्तियों को ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे ईश्वर के घर
चोरी करने जाते हो, राइट। सो ईश्वर के घर आप चोरी करोगे तो वो एनीवेज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे तो चोरी कोई भी अच्छी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई चोरी अच्छी नहीं होती है, और साक्षात ईश्वर के घर चोरी करना ये तो बहुत बड़ा एक क्राइम है, बहुत बड़ा पाप हो गया है इस पर्सन से। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो जहाँ कहीं भी जाता है ना, एक बैड लक वहाँ पे पहुँच जाता है। सो आपको बोला जा रहा है कि आपका इस पर्सन से लेना देना ओवर हो चुका है। अब आपका कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है इस पर्सन से, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में बिजी हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ से आउट है, राइट। सो ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। सो ये जो कोई भी पर्सन है, आपको इस पर्सन से एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर चलना है, ठीक है। एंड अब आपका इस पर्सन से फ़िलहाल कोई कर्मों का लेन देन बाकी नहीं बचा है, ओके। सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है। इस पर्सन ने आपसे जो भी भुगतान थे वो करवा लिए हैं। एंड फ़िलहाल इस पर्सन ने इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी सज़ा अब ईश्वर इसको डेफिनेटली दे रहे हैं। मैं आप सबको राशियां बता देती हूँ, ठीक है। क्या राशियां आ रही हैं यहाँ पर? मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कन्या, मकर, वृष राशि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। मेष राशि है, मिथुन राशि है यहाँ पे, तुला राशि है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ तुला राशि है, सिंह राशि भी है यहाँ, तुला, सिंह, मेष, धनु एंड यस कर्क राशि और कुंभ राशि भी हैं, ठीक है। सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहें तो मेष राशि है एंड सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे, ओके। सो आप जैसे भी इसको कंसिडर करें। ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा अहंकारी पर्सन है, बहुत ज़्यादा अकड़ू प्रवृत्ति का पर्सन है, ओके। जिसने आपकी सिद्धियों का लाभ उठाने की कोशिश करी और उन्होंने सोचा कि वो उनकी खुद की शक्तियां हैं, ठीक है। ऐसा भ्रम उस पर्सन को हो गया था। बट आपको एफर्मेशन लिखते रहना है कि आई कॉल माई पावर्स बैक, नो बडी कैन यूज़ माई पावर, ओके, ओनली आई कैन यूज़ माई पावर, राइट। सो देखते हैं आपको स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं, ओके। स्पिरिट्स टॉक टू यू and you can hear them, yeah, see, आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं और आप स्पिरिट्स की बातों को समझ जाते हैं, ठीक है, उनकी बातों को सुन लेते हैं आप, ओके। लेट्स सी, wow, this is the year of your success, yes, Ace of Pentacles, the Emperor, right. So yes, this is the year of your success, आपकी सक्सेस का साल है ये। डाउन विद फीवर, डाउन विद फीवर, सो किसी को फीवर आया हुआ है, किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके। उनके नेम इनिशियल्स आए हैं, किसी के नेम इनिशियल्स आए हैं यहाँ पे, या किसी के नेम इनिशियल्स आए हैं MTSNT, या सो ये नेम इनिशियल्स हैं, ये आपके नेम्स हो सकते हैं या किसी उसी पर्सन, या हो सकता है उस पर्सन के नेम इनिशियल्स हों, ठीक है। दे आर स्कैर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, या उन लोगों को डर लग रहा है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। कैसे जानते हो? बहुत ज़्यादा अचंभा है, बहुत डर लग रहा है, ठीक है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, पैनिक हो रहा है, सक पकाए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। बी इन रिसीविंग मोड, यस, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है, यस। आपको आपकी सिद्धियाँ वापस दे दी गई हैं और आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में बहुत ईजिली। आप एक नेचुरल मैनिफेस्टर हैं, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। सो बी इन रिसीविंग मोड, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, ओके, उनका प्यार रिसीव करिए। योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस, ओके। सो किसी के पार्टनर अब्यूजिव हैं और इमोशनली जेनरस नहीं हैं, ठीक है। सो किसी के पार्टनर हो सकता है बहुत अब्यूजिव हैं, बहुत इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, इमोशनली जेनरस नहीं है, ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता है, बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का पर्सन है कोई। डोंट वांट टू फॉरगिव माय ट्विन फ्लेम, ओके।
या सो कोई अपनी ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है यहाँ पे, या सो आपके जो ट्विन फ्लेम हैं हो सकता है वो बहुत अब्यूज़िव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। तो कोई अपने ट्विन फ्लेम को हो सकता है माफ़ नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, बहुत लीडरशिप वाली एनर्जी आ रही है मुझे। हो सकता है आप बहुत आप लीड करते हैं, ठीक है। यू आर अ लीडर, आपके अंदर डेफिनेटली लीडिंग पावर, आप एक लीडर हैं, नेतृत्व शक्ति है आपके अंदर, ठीक है। लोगों को लीड करते हैं आप, ओके। डेमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर, सी। सो इसलिए इस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो अब्यूजिव रहता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये डेमोनिक एंटिटीज़, ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, गंदी शैतानी शक्तियां, ठीक है। ये आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करती रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई दूरियां नहीं ला सकता, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं एंड शिव शक्ति ऊर्जा का अंश हैं आप दोनों, राइट। सो या दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू। सो कोई किसी को भड़काता है, हो सकता है ये जो पर्सन है जिसने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करी, वो पर्सन दूसरे लोगों को भड़काता है आपके अगेंस्ट गलत बातें फैलाता है, उल्टी सीधी बातें फैलाता है, ठीक है। नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव बातें आपके बारे में करता है, ओके। लॉयल मेल, या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है, बहुत ईमानदार हैं। और ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये शैतानी शक्तियों की वजह से है, ठीक है। उसी नेगेटिव पर्सन की वजह से है, जिस नेगेटिव पर्सन ने आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को भेजने की कोशिश करी, ठीक है, आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी। ये उसी पर्सन का किया धरा है, ठीक है, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। दे आर कास्टिंग एन ईवल आई, या सी, ठीक है। वो लोग डेफिनेटली नज़र लगाते हैं आपके जीवन पर, आपके लव लाइफ पर, आपके फाइनेंसेस पर, हर चीज़ पर गंदी नज़र लगाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने ईवल आई प्रोटेक्टर को पहन कर रखें, ठीक है। सो ये लोग ईवल आई लगाते हैं, गंदी नज़र लगा कर रखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ गिव मी सम न्यू मैसेजेस, ओके। ब्यूटीफुल डांसर, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। जिस किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, सो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गंदी काली क्रियाएं करते हैं। ये कोई फैमिली के लोग हैं, ठीक है। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, फैमिली का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली ये कोई फैमिली के लोग हैं, ओके। विच वन? स्पिरिट्स प्लीज गिव मी सम न्यू मैसेजेस। ओके, you will have lack of time this year but money will be raining onto you, या सो आप इस साल आपके पास समय की कमी रहेगी, ठीक है, लेकिन धन आपके ऊपर बरसेगा, ठीक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। बरसो रे धन धन बरसो रे, धन धन बरसो रे, धन बरसो, ठीक है, ओके। एंजल इज सिटिंग बिसाइड यू, सो एंजल आपके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं हर पल हर क्षण, ठीक है, ओके। दिस वन, आपके शत्रु भयभीत हैं, ओके। कंफर्मेशन, ठीक है, ये सेकंड कंफर्मेशन आया है कि आपके शत्रु डेफिनेटली भयभीत हैं, उनको डर लग रहा है, ठीक है। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, ओके। आपको उनके बारे में सारी जानकारी है। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, तो आपके हेटर्स को पता है कि आप कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं, आपके हेटर्स को पता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। आपके साथ एक सुरक्षा घेरा चलता है, ओके। दिव्य शक्तियों का सुरक्षा घेरा, एक ऐसा पावरफुल कवच आपके साथ चलता है
जिसको भेद पाने की शक्ति बड़ी से बड़ी डेमोनिक एंटिटी में नहीं है। ओके, सो बहुत ही पावरफुल शक्ति आपके साथ चलती है, ये आपके हेटर्स को भली भांति पता है। यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट, ओके, यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर। या सो आपका जो अब्यूजिव रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए जेनरस नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते वो, ठीक है, तो वो आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाले हैं। ओके, राइट, विच, या सी, आई एम टेलिंग यू, ये कोई विच है आपकी फैमिली में, ठीक है, जो ऐसी गंदी काली क्रियाएं करती है, नेगेटिव चीज़ें करती है, विच, ठीक है, कोई चुड़ैल है, चुड़ैलों वाली हरकतें हैं जिसकी, ठीक है, जिसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ठीक है, धर्म कर्म के कामों में मन नहीं लगता, ठीक है, उल्टी सीधी बातें करना। कभी आप ऐसे पर्सन को भजन गाते हुए नहीं सुनेंगे, कभी भी ऐसे पर्सन को आप गाने गाते हुए नहीं सुनेंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर एक मृत शक्ति वास करती है, ठीक है। ये कोई विच है जो गंदी चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में ही लगी रहती है, और ये चीज़ें ये छिप कर करती है, ये डार्क फैमिली सीक्रेट्स हैं, सो ये सीक्रेटली ये पर्सन करती है, राइट। देयर इज अ विच जिसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, राइट। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है, कन्फर्मेशन, आपके जीवन से इन दुष्टों को भगा दिया गया है, मार भगाया गया है। ओके, यस, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी सम मोर न्यू मैसेजेस स्पिरिट्स प्लीज़। ओके, वाओ, आशीर्वाद की वर्षा, आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, ठीक है। ब्लेसिंग्स को अनब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि आपने ईश्वर के टेस्ट को पास किया है, ठीक है। उन्होंने आपका टेस्ट लिया था कि अब आपके पास आर्थिक तंगी है, देखें आप कैसे आते हैं, कैसे आप पहुंचते हैं उनके पास। तो चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि ईश्वर ने आपका टेस्ट लिया, ठीक है, जिसमें आप पास हुए। उन्होंने आपको टेस्ट किया जब आपके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी थी, एंड आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा और ईश्वर की भक्ति में आप तभी लगे रहे, और इस चीज़ से ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। 1111 या ट्विन फ्लेम कंफर्म, यस, कंफर्मेशन, आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, यस, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है, और ट्विन फ्लेम्स के साथ ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट होगी बहुत हद तक। तो फ्रेंड्स, डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग, ठीक है। आप इस रीडिंग को तभी कंसिडर करिए अगर आपके साथ रेजोनेट हो तभी, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग। सेक्सुअली अट्रैक्टेड, या सो कोई आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, मैंने आपको बताया ना, आपकी सेंशुअल साइड एक्टिवेट हो गई है, एंड आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं लोग आपके लिए। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। या सो ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं, राइट। दिव्य शक्तियाँ आपको ये चीज़ें बताना चाह रही हैं। एंग्री, सो कोई एंग्री है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत क्रोधित है, ठीक है। ये एंगर उसी पर्सन की तरफ से आ रहा है जो अब हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है। जिस पर्सन ने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, ये उसी पर्सन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो हेल्पलेस फील कर रहा है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ठीक है, और कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो पर्सन, राइट। डेड एंड फॉर योर एनिमीज, कंफर्मेशन, डेड एंड फॉर योर एनिमीज, यस। अब चाहे वो एंग्री रहे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उनके लिए उनकी नौटंकियों की समाप्ति हो चुकी है। ओके, उनके नाटक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, डेड एंड फॉर योर एनिमीज, या। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरे तो विवश होकर शिव जी को अपना त्रिशूल उठाना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली उनको वैसे भी क्षमा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो लोग अपने हैवी कर्मा से गुजर रहे हैं, हो सकता है अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके जीवन में करने की कोशिश करी, राइट। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू,
या कंफर्मेशन, ठीक है। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ओके। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत करेजियस हैं, ठीक है। आपके पास डेफिनेटली सिद्धियां हैं, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का वास है, ओके। या वन लास्ट मैसेज, यस योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लैक ऑफ लव फील करते होगे। एंड उसके चलते आप लोग के बीच में हो सकता है कभी कभार ज़्यादा बहसबाजी, लड़ाई झगड़े हो जाते हों। गॉड नोज योर वर्थ, यस। जब इस दुनिया में किसी ने भी आप पर विश्वास नहीं किया, जब इस दुनिया में हर एक व्यक्ति ने आपको नालायक समझा, तब भी दिव्य शक्तियों को आप पर विश्वास था, ईश्वर को आप पर विश्वास था, ठीक है। क्योंकि उनको आपकी कीमत पता है, उनको आपका महत्व पता है, वो जानते हैं कि आप कितने प्रेशियस हैं। गॉड नोज योर वर्थ, ठीक है। उनको आपका महत्व पता है, आप उनके प्रिय बच्चे हैं, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। सो डेफिनेटली लेट्स टेक वन लास्ट मैसेज, ओके। वन लास्ट मैसेज स्पिरिट्स, पावरफुल मैनिफेस्टर, यस। आप हर एक चीज़ को मात्र उसके बारे में सोचते हैं, आप जिस भी चीज़ के बारे में मात्र बस ध्यान कर लेते हैं, ठीक है, सोच लेते हैं, और वो चीज़ आपकी हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, डेफिनेटली आपके पास सिद्धियां हैं, ठीक है। आपके पास ऐसी ऐसी गज़ब की सिद्धियां हैं जो आपको हो सकता है खुद भी नहीं पता है कि आप के पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है कि आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, ठीक है। कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ ने, कुछ डेविल एनर्जीज़ ने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, ठीक है। और ईश्वर ने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। उस पर्सन को पनिश किया है जिसने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, एंड उन सिद्धियों को आपको वापस लौटा दिया गया है, ओके। और उस पर्सन को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, जिस पर्सन ने आपकी सिद्धियों को चोरी करने की कोशिश करी थी। या प्लस हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, किसी को फीवर है, मैसेज आया है, तो मेडिकेशंस की ज़रूरत है किसी को, ठीक है। हो सकता है कोई डॉक्टर है, ठीक है। राइट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से। गॉड, वाओ, ब्यूटिफुल, राइट, सी, God. I'm listening Jesus Christ. Yeah. नंबर 5, आपका हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 5 है, 5 टाइम्स, ठीक है। मुझे सुनाई दे रहा है कोई 5 लोग हैं, 5 पीपल एनवियस ऑफ यू, 5 पीपल, ठीक है। 5 लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जलन है उनको, बहुत कंफर्मेशन, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। नीरज नेम आ रहा है यहाँ, नीरजा, नीरज, राइट। वेल्थ इज कमिंग टू यू, ठीक है। वेल्थ आ रही है आपकी तरफ, धन आ रहा है आपकी तरफ। कोई किसी को नींद आ रही है, ZZ, JWB, JBW, FB, मल्टीप्लाई, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, आशीर्वाद की वर्षा हो रही है आप पे, ओके। नंबर 3 हो सकता है, स्पेसिफिक है। 35 किसी की एज है, 38 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, 1953 किसी का बर्थ ऑफ ईयर है,
1983 हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो, ठीक है। 3rd अगस्त आई एम लिसनिंग, 5th अगस्त, 8th ऑफ मार्च, 5th ऑफ मार्च, राइट। 3rd अगस्त ऐसे, या 3rd मई, 8th ऑफ मई, 3rd मई। 38 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, 58 हो सकता है किसी की एज है, 58। 1985 बॉर्न है कोई, राइट। 1983 बॉर्न है कोई। somebody saying सॉरी, ओके, कोई सॉरी फील कर रहा है, सॉरी, ओके, राइट। किसी को पछतावा हो रहा है आपको खो देने का, ठीक है। आप उनकी लाइफ से दूर हो गए, किसी को बहुत दुख है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने शायद किसी अच्छे इंसान को खो दिया, राइट। ओके, आई एम लिसनिंग जॉइन, कुछ जॉइन की बात हो रही है, या राइट। जर्नी, या जर्नी, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। जनवरी, जर्नी, डेफिनेटली आपके अगेंस्ट ना जाल बुना गया, वेब, आपके अगेंस्ट डेफिनेटली जाल बुना गया है, वेब। ओके, बॉर्न, ओके, बॉर्न, आई एम लिसनिंग बॉन्जो, ओके। कोई फ्रेंच है यहाँ पे, कोई फ्रेंच हो सकता है, somebody knows how to speak French, ठीक है। bonjour, I'm listening। ओके, जेसी, जेसी, ओके, नेम आ रहा है कुछ, FNP, ओके। सो कोई गिफ्ट कर रहा है किसी को, किसी का बर्थडे है, RIP, ओ माय गॉड, ओके, कुछ RIP आ रहा है, ओके। सो किसी के घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, हॉस्पिटलाइज, या कुछ तो गलत, या जॉन कैनेडी, आई एम लिसनिंग जॉन कैनेडी, बेनी, से, फिर से, ओके, फिर से, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोई पुलिस में है, DIG, IG, DIG, JP नेम आ रहा है यहाँ, ओके, ओके। मेरे एक डिवाइन फैमिली मेंबर का नेम आ रहा है यहाँ पे, RP सिंह, या नेम आ रहा है, राइट, RP सिंह, डिवाइन फेमिनिन, JB, ओके। जॉब, समथिंग अबाउट जॉब, कुछ जॉब से रिलेटेड है, सिंग, या कोई सिंगिंग करता है, या स्पिरिट्स प्लीज मुझे नेम बताइए यहाँ पे, जॉय, जॉय, स्पिरिट्स प्लीज मेरी हेल्प करिए, या और कोई नेम यहाँ पे, ओके। प्रिया, प्रिया नेम आ रहा है यहाँ पे, प्रिया,
प्रियंका, राइट, प्रियंका, प्रिंस, ओके, कोई जॉगिंग कर रहा है, कहीं पर फॉग है, कुछ फॉग से रिलेटेड बात हो रही है। डीजे, ओके, नॉइज, डीजे नॉइज, कुछ वेडिंग सुनाई दे रहा है मुझे, वेडिंग, वेडिंग बेल्स, नायरा, एक नेम आ रहा है यहाँ पे, नायरा, नियारा, नायरा, नायरा, ओके, ओके, कुछ ड्राई, ड्राई से रिलेटेड है, ड्राई, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, कोई योगा कर रहा है, ड्राई, गोज ड्राई, कुछ समथिंग, ओके, किसी की स्किन ड्राई हो रही है, SF, पिंग, ओके, कोई मैसेज कर रहा है किसी को, कोई मैसेज करना चाहता है किसी को, पिंग, 30 हो सकता है किसी की एज हो, 1980, राइट, 50 किसी की एज है, 1950 बॉर्न है कोई, राइट, 80 years, San Francisco, I'm listening, SF, San Francisco, New Zealand, yeah, New Zealand, New Zealand आया है, yeah, something about bringing, bring, okay, bring, bring joy, yeah, so आपकी एनर्जी डेफिनेटली उनके जीवन में जॉय लाती थी, खुशियाँ लाती थी, और उनको लगता था कि शायद ये उन्हीं की एनर्जी है, ये गलत फहमी उनकी दूर हुई है, ठीक है, एंड नाउ दैट पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लो एंड डिप्रेस्ड आपके बिना, ठीक है, कुछ डीपी आ रहा है, ओके, ब्रिंग जॉय, या डेफिनेटली, सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सनशाइन की तरह है, बहुत लाइक लीडिंग एनर्जी है आपकी, ठीक है, गॉडली एनर्जी है, सिद्धियाँ प्राप्त हैं आपको, इसी वजह से आपकी जहाँ कहीं भी प्रेजेंस होती है, इसी वजह से आपकी जिस किसी के जीवन में प्रेजेंस होती है, ठीक है, उनके जीवन में बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं, राइट, एकदम से वो अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो लिविंग लेवल है वो सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं, ओके, और ये पर्सन, इस पर्सन ने सोचा कि ये उस पर्सन की खुद की एनर्जी है, और उस पर्सन ने आपकी सिद्धियों को चुराने की बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, और जिसका खामियाजा अब डेफिनेटली वो पर्सन भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा, ठीक है, अभी फ़िलहाल उसकी जो पनिशमेंट है वो पूरी नहीं हुई है, ओके, उसकी सज़ा पूरी नहीं हुई है, उसको अभी और सज़ा भोगना है, ओके, ये मैसेज यहाँ पे महादेव की तरफ से आ रहा है, राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, आपको अफर्म करना है, ठीक है, अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेजेस आए हैं यहाँ पे, आपको अपनी एनर्जी का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ईश्वर के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ओके, सो ये मैसेज आया है आपके लिए,
एंड देवी शक्ति आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहती हैं। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।